बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 29 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 764 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और जो क्रॉकस सिटी हॉल हमला है उसकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। बाकी कुछ नहीं बचता। अगर ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स सामने आ जाएं और ये पता चल जाए कि इन दहशतगर्दों को पैसा कहाँ से मिला तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। रशिया की तहकीकाती कमेटी ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि इन दहशतगर्दों को ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुई। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। इस रिपोर्ट की मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, वो भी इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले जो क्रॉकस सिटी हॉल हमला है इसके नतीजे में हलाकतें बढ़कर 144 हो गई हैं और अभी भी ये बताया जा रहा है, जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हलाकतें भी रिपोर्ट हो सकती हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा ज़ख्मी ये बताया जा रहा है कि मॉस्को के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अभी भी ज़ेरे इलाज है। और जो रिपोर्ट सामने आई थी गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें तो ये भी कहा गया कि हलाकतें जो हैं वो 100 से ज़्यादा और भी हलाकतें हैं, मिसिंग हैं कुछ लोग, जिनके हवाले से क्रेमलिन की जानिब से हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब इस तरह की जो ख़बरें हैं उन्हें वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है मीडिया के ऊपर। मीडिया का इम्पैक्ट ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है। रशिया के अंदर भी जो ज़ेनोफोबिया होता है, जैसे इस्लामोफोबिया होता है, इसी तरह ज़ेनोफोबिया का मतलब है कि जो किसी मुल्क के अंदर, रशिया के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, स्पेशली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं या डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर्स के जो लोग हैं, वो अब अपने आप को गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। क्योंकि रशिया के अंदर एक नारा बहुत ज़्यादा आजकल बुलंद किया जा रहा है, वो है रशिया फॉर रशियंस, सिर्फ रशियंस के लिए रशिया होना चाहिए। अब रमज़ान गद्रोफ ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और काम की दरख्वास्त की कि काम और कूल रहें और तहकीकात मुकम्मल होने दें। इस तरह से इंटरनली जो रशिया के अंदर बदअमनी है या जो आपसी इख्तलाफ है डिफरेंट कल्चर्स या फिर रिलीजन्स के दरमियान, उससे हमें बचकर रहना चाहिए। वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, रमज़ान गद्रोफ की जानिब से कहा गया। लेकिन ये जो नारे हैं ये अवामी सतह पर नहीं बल्कि ऑफिशियल सतह पर भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब ऑफिशियली कुछ जो ऑफिशियल्स हैं क्रेमलिन के, उन्होंने मुतालबा किया कि इन दहशतगर्दों को सज़ाए मौत दी जाए। इसके अलावा इन्होंने मुतालबा किया कि जो ताजिकिस्तान के शहरी हैं या फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के शहरी हैं उनके वीज़े वगैरह पर थोड़ी सी पाबंदी आयद करनी चाहिए, थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए। और जो सज़ाए मौत का मुतालबा सामने आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि 1999 में रशिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने एक फ़ैसला जारी किया था जिसके तहत सज़ाए मौत को रोक दिया गया था रशिया के अंदर। अब वो फ़ैसला अगर कलअदम होगा तो फिर ही सज़ाए मौत दोबारा बहाल हो सकेगी। उम्र कैद है और ये जो चारों दहशतगर्द थे इनको सज़ा दी जाएगी उम्र कैद की। लेकिन अब ये मुतालबा सामने आ रहा है रशियंस की जानिब से, रशियन ऑफिशियल्स की जानिब से, कि इन्हें सज़ाए मौत दी जाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद की जाएं। और इंटरनली रशिया के अंदर ये जो नारा है रशिया फॉर रशियंस, इसकी भी मैंने आपको बताई कि ये भी नारा बहुत ज़्यादा बुलंद किया जा रहा है। ताजिकिस्तान ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ताजिकिस्तान ज़ाहिर है CSTO का मेंबर है। ताजिकिस्तान जो है तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है रशिया के साथ। ये जो दहशतगर्द हैं या इस हमले में मुलव्विस जो लोग हैं उनके लिंक्स ढूंढने में ताजिकिस्तान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा मदद की जा रही है। इन 9 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और दारुल हुकूमत लाया गया और इनसे भी सवालात किए गए। और अब जो तहकीकाती कमेटी है वो बिल्कुल श्योर नज़र आ रही है, उनके पास इतने एविडेंस इकट्ठे हो गए कि उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी और रिपोर्ट में ये बताया तहकीकाती कमेटी ने कि अब हमारे पास एविडेंस भी हैं और हम दावे के साथ, एविडेंस के साथ ये बता सकते हैं कि जो दहशतगर्द हैं इन्हें जो पैसा मिला वो पैसा मिला यूक्रेन से। यूक्रेन के लिंक मिले हैं, जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स सामने आई हैं या जो दहशतगर्दों ने बयानात दिए हैं उससे ये वाज़ेह हो गया कि यूक्रेन ने इन्हें पैसा दिया था। एक दहशतगर्द ने तो खुद बता दिया था कि $5,400 मुझे मिले। अब जो रशिया की तहकीकाती कमेटी है उसने कहा कैश की मद में भी और क्रिप्टो करेंसी की मद में भी इन दहशतगर्दों को पैसा दिया गया। और जो भी हमने गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं ताजिकिस्तान के अंदर या यहाँ पर ताजिकिस्तान में जो फैमिली मेम्बर्स से गुफ्तगू की है इन तहकीकाती कमेटी के मेम्बरान ने, जो तहकीकात की हैं फैमिली मेम्बर्स से, तो जो लिंक्स मिलते हैं इन ट्रांजैक्शंस के उसके ताने बाने यूक्रेन से जाकर मिलते हैं।
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब दौरा किया था तवीर रीजन का, तो वहाँ पर एक मीटिंग के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये नारा मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन किए हुए है। रशिया के अंदर रशिया फॉर रशियंस का जो नारा है, मल्टी कल्चरल टाइप कंट्री के अंदर इस तरह का नारा मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंसानियत की भी बात की, रहम की भी बात की, यानी कि जो सजाए मौत देने का मुतालबा किया जा रहा है कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से, तो उसको पुतिन ने बगैर नाम लिए इंसानियत और रहम की बात की और ये कहा कि इन नारों से हमें दूर रहना है। ये जिसका प्रोपेगेंडा है, हमें समझने की ज़रूरत है कि वेस्ट की जानिब से जो प्रोपेगेंडा है ये किस तरह से ना सिर्फ रशिया बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर अब नज़र है अमेरिका की कि रशिया ताजिकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट देखते हुए ताजिकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर टाइप कोई कैंपेन स्टार्ट कर देगा, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, तो ताजिकिस्तान और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब नज़र है अमेरिका की। ये FSB ने अपनी फाइंडिंग्स के अंदर ये भी बताया, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान देख लें। यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूक्रेन के बाद, अब आप अंदाज़ा लगाएं, स्टार्ट से ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के बाद रशिया मोल्दोवा जाएगा, पोलैंड जाएगा, बाल्टिक स्टेट्स जाएगा, समझ भी आती है। आज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया यूक्रेन के बाद कज़ाकिस्तान जाएगा। कज़ाकिस्तान CSTO का मेंबर है, रशिया का पड़ोसी है और इत्तेहादी भी है। CSTO का आपको मालूम है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नज़र है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ने पर, एक तरफ नेटो को एक्सपेंड करने पर और दूसरी जानिब CSTO को तोड़ने पर। इसका पहला एविडेंस तो मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया कि आज़रबाईजान से मुतल्लिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज़रबाईजान यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, फिर आज़रबाईजान का दौरा नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग का, वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग दौरा था रशिया के लिए। अब रशिया की जानिब से आर्मीनिया को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ आज़रबाईजान बल्कि नेटो के चीफ ने आर्मीनिया का भी दौरा किया, जॉर्जिया का भी दौरा किया, तो आर्मीनिया CSTO का मेंबर है। रशिया ने कहा कि CSTO को तोड़ने पर अब नेटो ममालिक जो हैं वो जुड़ चुके हैं, तो आर्मीनिया को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। फ्रांस का एक वफ्द आर्मीनिया के अंदर मौजूद है। यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ आर्मीनिया किस तरह की पींगें बढ़ा रहा है वो मैं आपको गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो यहाँ पर रशिया ने वार्न किया आर्मीनिया को कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नेटो के अंदर आकर मजबूत हो जाएंगे या फिर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। यूक्रेन की मिसाल आपके सामने है, ये आपको कंधे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे रशिया को वीक और डैमेज करने के लिए, उसके बाद आपको इसी तरह छोड़ देंगे जैसे इन्होंने यूक्रेन को छोड़ दिया। यूक्रेन रो रहा है, ओडेसा के लोग जो हैं वो रो रहे हैं। एक बंदे ने तो बयान दिया, जो गुज़िश्ता रात स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, रशिया की इतनी हैवी स्ट्राइक्स थी कि एक बंदे ने बयान दिया कि मुझे लगा कि बस दुनिया ख़त्म हो रही है। 40 मिसाइल हमले और 60 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए रशिया के। 12 रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 40 में से 26 मिसाइल्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 60 में से 58 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेन के सदर ने अपने एयर डिफेंस के जो क्रू है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी की, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी रिपोर्ट हुआ है। 3 पावर प्लांट्स मुकम्मल तौर पर रशिया ने तबाह कर दिया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया का टारगेट था। यहाँ पर कुछ ज़ख्मी रिपोर्ट हुए हैं, 12 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि ज़ख्मी रिपोर्ट हुए हैं। ज़्यादा जो रशिया का फोकस रहा इन स्ट्राइक्स का वो ओडेसा का रीजन था। ओडेसा के रीजन पर इतने ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स जाकर गिरे कि ना सिर्फ ओडेसा बल्कि मोल्दोवा की जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आई। मोल्दोवा ने कहा कि हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर, किनारे पर आकर 3 ऐसे मिसाइल्स गिरे कि मोल्दोवा लरज़ कर रह गया। फिर मोल्दोवा की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कंसर्न्स भी जाहिर किए कि रशिया यूक्रेन के अंदर रुकेगा नहीं बल्कि मोल्दोवा तक बढ़ेगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जिस तरह की भी स्टेटमेंट्स जारी करते रहे गुज़िश्ता दिनों, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमारा कोई मूड नहीं है आगे बढ़ने का, नेटो टेरिटरी में हमारे जाने का कोई मूड नहीं है। अब मोल्दोवा की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि नहीं रशिया आगे बढ़ेगा। तो सर्गे लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल पुतिन ने नेटो टेरिटरी की बात की थी, आपकी बात नहीं की थी। आपका मुल्क जिस तरह की हरकतें कर रहा है ट्रांसनिस्ट्रिया के जो एथनिक रशियंस हैं उनके साथ, या फिर ओवरऑल जिस तरह की हरकतें मोल्दोवा की जानिब से की जा रही हैं, तो रशिया जो है वो मोल्दोवा तक जा सकता है। बहरहाल ना सिर्फ मोल्दोवा बल्कि जो रोमेनिया है उसने भी एक फुटेज भी जारी की, तस्वीर भी जारी की और ये बताया
बताया कि हमारी टेरिटरी के अंदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर जाकर रशिया का मिसाइल जाकर गिरा है, और ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। पोलैंड ने जब ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई तो पोलैंड ने अपने लड़ाका तैयारे उड़ा दिए थे कि इन एनी केस हम रशिया का जो मिसाइल है वो मार गिराएंगे, लेकिन पोलैंड के अंदर इस मर्तबा कोई मिसाइल या ड्रोन पोलैंड की साइड पर निकलता हुआ रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रशिया के जो स्ट्राइक्स हैं उनका फोकस लवीव नहीं था बल्कि ओडेसा था, और ओडेसा के साथ मोल्दोवा है या फिर रोमेनिया है। तो मोल्दोवा और रोमेनिया की जानिब से शिकायत मौसूल हुई हैं, और जो यूएन के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि बहुत करीब हैं, हम बड़ी जंग के बहुत करीब हैं, यानी कि जिस तरह से मिसाइल आ जा रहे हैं तो एक ज़रा सी गलती एक बड़ी जंग का सबब बन सकती है, इसलिए बड़ी जंग को अवॉइड करने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए। और यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया और ये कहा कि हम रशिया को भी मदऊ कर सकते हैं, लेकिन इस समिट के अंदर नहीं, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर आने वाले दिनों में होने वाला है यहाँ पर नहीं, बल्कि आने वाले जो समिट्स होंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पीस फार्मूला को लेकर, उनमें हम रशिया को मदऊ कर सकते हैं। लेकिन मारिया ज़खरोवा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि बहुत शुक्रिया, आपके सदर के पीस फार्मूले पर तो किसी पीस समिट में रशिया शिरकत नहीं करेगा। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं रशिया की, और जिस तरह की ये फाइंडिंग्स हैं जो तहकीकाती कमेटी की जानिब से आज सामने रखी गई, इसको देखते हुए और जिस तरह का एंगर है रशियंस के अंदर, और वो रिटेलिएट करना चाहते हैं, दहशतगर्दों को जवाब देना चाहते हैं, या फिर जो भी पार्टियां मुलव्विस थीं इस दहशतगर्द हमले में, उनको सख्त से सख्त जवाब देने का मुतालबा रशियंस की जानिब से किया जा रहा है। तो यूक्रेन पार्टी मुलव्विस थी, तो ये दहशतगर्द हमला होने के बाद और इसमें यूक्रेन के मुलव्विस होने के जो सबूत हैं वो सामने आने के बाद रशिया यहाँ पर रुकता हुआ तो नज़र नहीं आता। पीस फार्मूला या पीस समिट की बात तो बहुत दूर की बात है, रशिया मोल्दोवा तक जाएगा, और ये बात सर्गेई लैवरोव ने भी कंफर्म कर दी। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।